अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 एंड ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। ये कौन से हैं? ये एलसीएम फाइंड करने के हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट जो है वो एलसीएम फाइंड करें नहीं लिखा होगा किसी भी फॉर्म में, बल्कि वो डिफरेंट वर्डिंग के साथ लिखा होगा जिसको आपने पढ़ना है और जज करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 40 एंड 80। तो इसका मतलब है हमने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए 10, 40, 80। तो इसको हम देखेंगे ये कॉमनली किस पे डिवाइड होता है। तो पहले सबसे 5 2 10, 5 8 40, 5 16 5 8 40 और 5 16 80। फिर 2 पे, क्योंकि अब ये किसी और पे नहीं, ये 2 पे जा रहे हैं। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8। इसी तरीके से 2 1, तो ये तो 1 हो गया, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 1 1। तो जब तक यहाँ पे 1 1 1 ना आ जाए हमने ये फैक्टराइजेशन जो है वो जारी रखनी है। अब क्योंकि 1 1 1 आ चुका है तो अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80। तो आंसर क्या आ गया? 80। तो इसका एलसीएम जो हुआ वो 80 हुआ। ठीक है क्लास। तो फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे के सारे एलसीएम फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं। किसी में लिखा होगा शॉर्ट, किसी में लिखा होगा लीस्ट, किसी में लिखा होगा मिनिमम, लेकिन इन सब में आपने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। उसमें उन्होंने थोड़ी सी आसानी दी है। उसमें एक फार्मूला होता है, ये मैंने लिख दिया आपके सामने कि HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब नंबर चाहे 2 हों, 4 हों, 6 हों, जितने भी हों, उन सब का प्रोडक्ट और उनका एलसीएम और मल्टीप्लाई बाय HCF। उनके एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करें तो उन सब के टोटल मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये बन गया हमारे पास एक फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अब ये 3 वैल्यूज हो गई हैं, या फिर हम अगर कहें कि 4 हो गई हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर है तो ये एटलीस्ट 2 नंबर हो सकते हैं। तो एक हो गया HCF, एक हो गया एलसीएम और एक हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या फिर कोई भी 2 नंबर दिए होंगे उन्होंने। तो 4 भी हो सकती हैं, 3 भी। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 वैल्यूज, क्योंकि उसने यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए बल्कि उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया है। तो क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 16। तो HCF ऑफ 2 नंबर इज 16। अब 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स दिए होंगे, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट, यहाँ पे उसने प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 3328। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड दी एलसीएम। तो एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करें तो 16 आएगा, यहाँ पे 3328 आएगा। तो इक्वल के एक तरफ अगर 2 अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें से एक को अगर हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है तो इधर वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड होगी। ये कंफर्म रूल है, आप याद रख लें। तो HCF और LCM मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने LCM फाइंड करना है। तो HCF दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3328 डिवाइड बाय 16। इसको आप सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर भी पुट कर सकते हैं, आप वैसे भी मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 208। तो 208 इसका क्या हो गया? एलसीएम। ठीक हो गया। इसी तरीके से 7 में उसने एलसीएम ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 660 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो HCF फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास। इसी तरीके से ये 10 तक जो है क्वेश्चन इसी फार्मूले से हो जाने और फर्स्ट 5 जो है वो इस तरीके से हो जाने हैं। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो अपनी बुक्स के ऊपर पेज नंबर 40 पे स्टार्ट करें। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग फैक्टर ऑफ द नंबर इज। तो ये हमने फैक्टर्स लिखे हैं तो इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो इसका आंसर है फैक्टराइजेशन। फिल इन द ब्लैंक में आएगा फैक्टराइजेशन। अब डैश इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। अब तीसरा द नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड। अब जिसका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो एक की बजाय तो वो होता है प्राइम नंबर।
तो इसके फिल इन द ब्लैंक में आएगा प्राइम नंबर। द HCF ऑफ 6 एंड 10, 6 और 10 का HCF आएगा 2। डैश हैज ओनली वन फैक्टर, कि कौन है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, और वो 1 इटसेल्फ है, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। अगर प्राइम नंबर है तो एक फैक्टर हो गया 1 और एक हो गया वो नंबर खुद, तो 2 फैक्टर हो गया। लेकिन 1 ऐसा डिजिट है जिसका एक ही फैक्टर है और वो है इटसेल्फ 1। ओके क्लास, अब टिक द करेक्ट आंसर। फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, जो हर किसी का फैक्टर होता है वो कौन सा है? 1। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। अब एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज फैक्टर, अब हर वो नंबर जो एक से बड़ा है उसका एक फैक्टर लाजमी है, और अभी हमने जो ऊपर वाले में पढ़ा कि फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, तो इसका आंसर भी 1 हुआ कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज फैक्टर 1। ठीक हो गया। एलसीएम ऑफ 2 एंड 6, और 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आंसर 6 आएगा। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10 की तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ना कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 4, बल्कि आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, अब 3 और 4 का एलसीएम है 12। ओके क्लास, तो ये थे आपके टिक दी करेक्ट आंसर। अब नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपकी समरी के अंदर या आपकी बुक के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो आपको नोट्स की फॉर्म में भी मिल चुके होंगे या फिर मिल जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से याद भी करना है, समझना भी, और अपनी कॉपीज़ के ऊपर राइट डाउन भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।